हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्जाम आप सभी का 14 दिसंबर 2024 को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने हर एक दोस्त भाई बहन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है वहां तक ये वीडियो अवश्य पहुंचनी चाहिए। हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो बस आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। आइए बिना विलंब करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के, और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को क्या कहा जाएगा? पाढ़ नहीं, पाढ़ तो एक सहायता है। वृद्धि कहेंगे, सीखना कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। तो सीखना एक प्रक्रिया है, अनुकूलन एडाप्टेशन है, ग्रहण करना है, इसे ग्रोथ कहा जाएगा। ये शरीर का विकास हो रहा है तो इसे ग्रोथ कहा जाएगा, इसे वृद्धि कहा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 कह रहा है, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर कैसी होती है आपको बताना है। गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता। एकदम गलत कथन है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। एकदम राइट जवाब है, आगे ऑप्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कह रहा है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका है? अनावश्यक हो जाती है। भैया परिवार की भूमिका अनावश्यक होती है, कहीं गलत है। आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। जी हाँ, ये ठीक है। दूसरा आपका राइट जवाब है। आरंभिक तुलना में बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। आरंभिक बचपन के जितनी ही रहेगी, तो ये तो और गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और 4 का राइट जवाब हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, ये गलत है। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, गलत है। सक्रिय रूप से सीखते हैं भैया, दोनों कथन गलत हैं। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 5 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो जिसको आता है बहुत तीव्र गति से 5 का जवाब मुझे देगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। पहला हो जाएगा गतिविधि, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान है? 6वें का राइट जवाब दीजिए। जिसको आता है फटाक से कमेंट करें। संवेदी चालक अवस्था, संवेदी में भैया 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। कौन सी? मूर्त क्रिया कर लेगा, गलत है। मूर्ख तर्क नहीं कर पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो प्रतिसोच या विकेंद्रीकरण नहीं कर पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु अस्थायित्व तथा जीववाद की सोच, ये तो संवेदी चालक अवस्था में होती है, गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त अमूर्त चीजों को सोचता है। ठीक है, जैसे गणित की थ्योरम को सिद्ध करता है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 7वां क्या कह रहा है? एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में आता है? 7वें का राइट जवाब जल्दी से देना है। जिसको आता है कमेंट करेगा। उत्तर पारंपरिक नैतिकता में आता है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को क्या प्रदान करना चाहिए? तो 8वें का राइट जवाब हो जाएगा, उनको पाठ या ढांचा प्रदान करना चाहिए। इसका एक नाम ढांचा, इसका एक नाम मचान भी है, ये भी याद रखना आपको जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है?
शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करे, भैया निष्क्रिय तो गलत है, सक्रिय होगा। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। शिक्षार्थी रट कर, रटना शब्द गलत है। शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता, नहीं, अनुकरण करके ही नहीं सीखता। दूसरा आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, 9वें का आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 कह रहा है शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत है, जरूरी नहीं है। वैसे भी प्रश्न पूछ करके आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। गलत है, जरूरी नहीं है। दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। 10वें का चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर और देखते हैं 11 का राइट जवाब। जिन व्यक्तियों में लय, ताल, सुर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? संगीतमय। सुर, ताल, लय बहुत अच्छा गाते हैं, उनमें संगीत की बुद्धि सबसे अच्छी होती है। अगला है 12, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है? भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। बिल्कुल सही आंसर है पहला। चिंतन पर रोक लगाती है, ये तो गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक शब्द गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया अवरोध शब्द गलत हो जाएगा। आप जब पढ़ेंगे तो ऐसे आपको चीजें मिलती जाएगी। 13 पर चलते हैं। समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब क्या है? तो 13 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग ऑप्शन दीजिए। जेंडर एक सामाजिक रचना है, इसका यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आकलन क्या है? तो सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव उत्पन्न करने के लिए, भैया तनाव उत्पन्न करने के लिए आकलन होना चाहिए। गलत है। वे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। दूसरा राइट जवाब है। तीसरा, बच्चों के नामीकरण, उन्हें वर्गीकृत करने के लिए, ये गलत है। को जो आकलन है उसको बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय बढ़ाना, ये भी गलत है। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 15, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? योगात्मक मूल्यांकन नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। केवल शब्द आया है वैसे ही आंसर गलत हो जाएगा। केवल शब्द आया है वैसे ही आंसर गलत हो जाएगा। 16 पर चलते हैं। 16 कह रहा है समावेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से 16 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स पे आना चाहिए। यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। गलत। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के आधार पर केंद्रित है। बिल्कुल ठीक है। ये मत कहिएगा सर केवल आया है, केवल शब्द पॉजिटिव सेंस में आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 17 पर चलते हैं और देखते हैं 17 का राइट जवाब क्या होगा। जिसको पता है वो जरूर जवाब दें। 17 का राइट जवाब कह रहा है 17 का राइट जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं जिसको आता है। कह रहा है विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। सही है। बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा? वो आपकी जो है क्या है बताओ? तो वो है आपकी छड़ी। याद रखिएगा क्या है? छड़ी है। ठीक है, सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। तो 18 का भी राइट जवाब आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके लिए सही नहीं है? कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना सही है तो गलत। कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना सही है तो गलत। संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करना सही है तो गलत। जो गलत होगा वही सही होगा। विद्यार्थियों के पृथकीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना, ये राइट जवाब हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, यही राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। बिल्कुल सही है पहला। बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। गलत। अंकों के क्रमों को याद रखने की क्षमता। गलत। अभिसारी सोच करने की क्षमता। गलत। पहला राइट जवाब हो जाएगा।
21 पर चलते हैं। कह रहा है शिक्षकों को बच्चों को चर्चा संवाद करने के लिए बहुत से मौके देना चाहिए। बिल्कुल। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। बिल्कुल सही है, व्याख्या करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। 21 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। 22 पर चलते हैं और 22 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 22 कह रहा है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हैं। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 23 पर चलते हैं। शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ है। बिल्कुल सही है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 कह रहा बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्रम क्या होना चाहिए। जल्दी से आप लोग 24 का राइट जवाब दीजिए। तो हमेशा सरल से जटिल, याद रखिएगा कैसे होना चाहिए, सरल से जटिल। 25 कह रहा है समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति जो 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए, सीखना स्मरण आधारित रटने योग्य नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, परीक्षा उन्मुख नहीं होना चाहिए, अनुभवात्मक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। तो तीसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो 25 का तीसरा हो जाएगा। 26 पर चलते हैं। 26 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। 26 का जवाब आपको देना है तो क्या हो जाएगा, एक तो अनुरूपी सोच और एक आपका कलन विधि। प्रक्रियात्मक स्थिरता अभिसारी सोच नहीं होगा तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 26 का राइट जवाब दूसरा होगा, याद रखिएगा। 27 पर चलते हैं। कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना, बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध नहीं पैदा करेगा, गलत है। अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत है। समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान भटकाएगा, ये भी गलत है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है। 28 का राइट जवाब दीजिए। विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, ठीक है। विफलता का कम डर, क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, गलत है। विफलता का उच्च भय, बिल्कुल गलत है। विफलता का उच्च भय बिल्कुल गलत है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे और 29 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं। तो सीखने की खुशी पैदा करके, पुरस्कार नहीं देकर, सजा नहीं देकर, निष्क्रिय अनुकरण नहीं होगा, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 30 का राइट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट जवाब होगा वृद्धिशील। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पार्ट एसएसटी पर और एसएसटी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्वेश्चन नंबर 31 है, देखते हैं क्या होगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिलते हैं, आपको बताना है। जो प्राचीनतम गांव का प्रमाण है वो किस स्थल से मिला है। 31 का राइट जवाब दीजिए। तो वो मेहरगढ़ से मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं और 32 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। एक तरफ है कॉलम ए, एक तरफ है कॉलम बी, मिलाइए और बताइए सही जवाब क्या होगा। 32 का राइट जवाब दीजिए। जिसको आता है वो कमेंट जरूर करे। कह रहा है, चलिए 32 का राइट जवाब मैं जानना चाहता हूं, जिसको आता है वो दे। कह रहा है नाइजल ओल्डन, ये कौन है। तो इसका तीसरा होगा द चेनस दैट वाइंड्स अस अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप। देखिए पहले का तीसरा किस में है, तो चौथे में है और यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपको नहीं मिलाना है, जो इसमें ऑप्शन है उसी को मैच कर लीजिए, आपको सही आंसर का पता लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन में
छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था? वो कौन था जिसने छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था? तो 33 का राइट जवाब हो जाएगा चार्ल्स वेल्ड। ये जो चार्ल्स वेल्ड हैं ये छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन हस्त बिहस्त की सही व्याख्या करता है? हस्त बिहस्त की सही व्याख्या करता है। 34 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है एक केंद्रीय कक्ष 7 कमरों से घिरा, तो ये गलत है। एक केंद्रीय कक्ष 6 कमरे नहीं होते हैं, 10 कमरे नहीं होते, 8 कमरे होते हैं, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। एक केंद्रीय कक्ष हो जो 8 कमरों से घिरा हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? 35 का राइट जवाब क्या होगा, सभी को देना है। तो देखिए सबसे पहले आपका चीन आता है, तो ठीक है, फिर कोरिया और जापान, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 पर चलते हैं, 36 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। जिसको जिसको 36 का राइट जवाब पता है कमेंट जरूर करिएगा। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नाथनियल हॉलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे, ठीक है, ये प्राच्यवादी थे, ठीक है। देखिए प्राच्यवादी एक शब्द है, प्राच्यवादी का मतलब होता है जो पूर्व की परंपराओं को जानना चाहते हैं, पूर्व के देशों के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें प्राच्यवादी कहते हैं। तो ये इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 37 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 37 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कह रहा है कि पल्ली चंद्रम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि है, ठीक है। देखिए दूसरा का पहला किस में है, एक तो दूसरे में है, एक चौथे में है, तो पहला आपका गलत हो गया और तीसरा आपका गलत हो गया। साला भोग किसे कहा जाता है, तो साला भोग जल्दी से कमेंट करिए, जिसको भी आता है वो बताए साला भोग किसे कहते हैं। तो साला भोग कहते हैं किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। बी का 3 किस में है, दूसरे में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा, चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मैचिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है, सभी को बताना है। तो बेवर क्या है, झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 39 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था? तो 39 का राइट जवाब हो जाएगा वीरेशलिंगम पुंतलु, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा वीरेशलिंगम पुंतलु। इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के लिए एक संगठन बनाया था, यहाँ आपका मद्रास है। देखिए नाम से ही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं हो सकता, ये आपका जो है मद्रास दक्षिण भारत का है, और दक्षिण भारत के नाम थोड़ा हट के होते हैं, आपको पता है। इन सभी नामों में से कौन सा नाम दक्षिण भारत का लग रहा है, आपको वैसे ही पता होगा, वीरेशलिंगम पुंतलु। ऐसे ही भी ट्रिक लगा सकते हैं। 40 पर चलते हैं। 40 कह रहा है यह कथन ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। ये केरल से बिलोंग करते थे, इनके बारे में ये भी जानिएगा। ये है आपका भारत का मैप और यहाँ पर आपका पड़ता है केरल, ठीक है। तो श्री नारायण गुरु आपका 40 का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। ए और आर को पढ़िए और सही व्याख्या करिए। कह रहा है भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई, बिल्कुल सही है। इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, ये भी सही है। ये इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा।
चलिए 42 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने में योगदान दिया। तो 42 का राइट जवाब हो जाएगा राजा रवि वर्मा। दूसरा, ये पहले जो है इसको जान लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने में राजा रवि वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। 43 पर चलते हैं और 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। मैचिंग में हमेशा 1 और 2 को पकड़ने का प्रयास करिए, उसी से सारे आंसर निकलते हैं। निम्नलिखित कॉलमों का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें, कॉलम ए कॉलम बी। चलिए बताइए जल्दी से। 43 का राइट जवाब जिसको जिसको आता है वो देगा, क्या होगा मैं जानना चाहता हूं। 43 का राइट जवाब कितने भैया और बहनें को पता है? जिनको जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका कौन निकाला था? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। देखिए ए का चौथा कहाँ है? ए का चौथा दूसरे में है और किसी में है नहीं। ऑप्शन आपका सही हो गया। इंडियन मिरर के संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। फिर आपका कह रहा है कि मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय से संदर्भित है। सुधारक तो आपके गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, आपका मिल गया, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 44 पर चलते हैं और 44 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। 44 का राइट जवाब देना है। कह रहा है बांडुरंग में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन, भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन, योजना आयोग की स्थापना, पहला आम चुनाव। देखिए सबसे पहले इसमें जो 44 का राइट जवाब होगा मेरे प्यारे मेरे भैया मेरे बहनों, जिसको जिसको आता है वो लोग जरा कमेंट करें। चलिए जिसको जिसको आता है 44 का राइट जवाब कमेंट करिए। तो देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा योजना आयोग की स्थापना, फिर आपका हो जाएगा पहला आम चुनाव, फिर हो जाएगा भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन, और फिर हो जाएगा बांडुरंग में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन। CDBA दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 पर चलते हैं। ए और वी को किस महाद्वीप की विशेषता से बताया गया है? अर्थात ए और बी पर जो ऑप्शन है वो किस महाद्वीप की विशेषता को बता रहे हैं, बताना है। ठीक है, 45 का राइट जवाब देना है। कह रहा है यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। कोई महाद्वीप है, इसके चारों ओर समुद्र और महासागर हैं। ठीक, कर्क विषुवत मकर तीनों रेखा तो सिर्फ एक ही से गुजरती है, उसका नाम है अफ्रीका। ये चौथा ऑप्शन सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। 46 क्या कह रहा है? भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 भारतीय मानक समय है। भोपाल के समीप 77 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर और गंगटोक के समीप 88 डिग्री 30 पूर्वांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर जो है जिसको जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में करें। 46 का राइट जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें, मैं जानना चाहता हूं। जल्दी से बताइए, मैं जानना चाहता हूं किसको किसको पता है, जल्दी से। तो देखिए अब आपको भारतीय मानक समय रेखा देखनी है, कहां से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय जो है आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मिर्जापुर से ऐसे जाती है। अब आपको बताना है किन किन क्षेत्रों में गुजरती है, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। जो मानक समय के पूर्व होगा, जो पश्चिम में होगा, देखिए जो पश्चिम में होगा वहां समय देर होगा, जो पूर्व में होगा वहां समय पहले होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उगता है, गुजरात में 2 घंटे लेट पूर्व दिखता है, उगता है। तो याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, तो उसी से आपका राइट जवाब इसमें क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। इसका राइट जवाब हो जाएगा तीसरा 8:39 पूर्वाह्न और 9:24 पूर्वाह्न। आप दोनों को निकाल करके बताइएगा। जिसको भी इस प्रश्न में डाउट होगा आप स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट बॉक्स में आइएगा, कमेंट पोस्ट करिएगा। इस पूरे क्वेश्चन को हल करके आपको सिखा दूंगा मानचित्र के साथ। इस प्रकार के ऐसे कोई प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको बिना मानचित्र के सॉल्व करवाना थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो जब दिक्कत होगी तब। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ये भारत का देखिए मानचित्र है,
ठीक है। और ये है आपकी इलाहाबाद से ये जो मानक रेखा गुजर रही है, इसके इधर 2 घंटे समय पीछे और इधर 2 घंटे समय आगे होगा। इसी हिसाब से इसका जो है कैलकुलेशन किया जाता है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो डिग्री और मिनट को मिला करके जो है हम लोग इस कैलकुलेशन को करते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, इसको हम समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। 47 कह रहा है, जब हम भारतीय शहर से कनाडा के एक बड़े शहर स्केचवान 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? यदि शहर एक स्थान पहुंचने के लिए आने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर दे तो 47 का राइट जवाब होने वाला है आधा दिन अर्जित करेंगे, अर्थात 12 घंटा इसका राइट जवाब हो जाएगा। फिर से वही, ठीक है। डिफरेंस कितने का है? 5.5 घंटे का है। उस 5.5 घंटे के हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको समय निकालना है, तो राइट जवाब आपका आ जाएगा आधा दिन अर्जित करेंगे, अर्थात 12 घंटे अर्जित करेंगे। जिसको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसको पूरा हल करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, समय को देखते हुए थोड़ा तीव्र गति से चलना पड़ रहा है। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 48 का राइट जवाब क्या होने वाला है। कह रहा है कि मकर रेखा दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ठीक है। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का कभी सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आई मकर रेखा की, मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूं। ये पृथ्वी है, बीच से जो रेखा काटती है इसको भूमध्य रेखा, ऊपर से जो काटती है कर्क रेखा, नीचे से जो काटती है मकर रेखा। क्या कह रहा है? मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववृत्त, ये आपकी मकर रेखा है और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। कह रहा है कि इनके वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहेगा। हाँ, यहाँ का तापमान मध्यम रहेगा, सूर्य की किरणें यहाँ थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। उसके बाद मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। हाँ, मकर रेखा पर तो रहेगा क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य का तापमान सिर पर रहता है, लेकिन इसके बाद सिर पर नहीं रहेगा, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 49 पर चलते हैं और 49 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। जल्दी से 49 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है, बिल्कुल सही है, भूकंप से संदर्भित है ये। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है, बिल्कुल सही है। व्याख्या भी करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 पर चलते हैं। 50 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। ये घास का स्थल है, ये अवस्थिति है। तो बताइए कंपोस्ट कहाँ है भैया? कंपोस्ट ब्राजील में है। एक आचार सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है, पहला ही सही हो जाएगा। मिला दे रहा हूं सब। पैम्पास कहाँ है? पैम्पास आपका अर्जेंटीना में है। डॉन कहाँ है? डॉन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में है, तो इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। 51 पर चलते हैं। कह रहा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो 51 का राइट जवाब सभी को कमेंट देना है। सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं और 52 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता, गलत है। आलवण जल का केवल 2.7%, ये अनुपात गलत दिया है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ, सी राइट है, तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा केवल सी। 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए समतापमंडल को क्या आदर्श बनाता है? 53 का राइट जवाब दीजिए। तो बादलों से मुक्त होना ठीक है, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त होना तो गलत है। तो ए और बी राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं और 54 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा सही है? 54 का राइट जवाब आपको देना है। तो चलिए, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती, ठीक है। मौसम शुष्क नहीं होता है, गलत हो जाएगा। थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियां झाड़ते हैं, गलत है। तो ए और बी राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
याद रखिएगा। 55 पर चलते हैं और 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं? 55 का राइट जवाब आपको देना है। रोजगार की तलाश में ठीक है, शिक्षा की तलाश में ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए ठीक है, बेहतर आवास की तलाश में ये जरूरी नहीं है। तो ए बी सी आपके राइट जवाब हो जाएंगे चौथा। चलिए 56 पर चलते हैं और 56 पर देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। ए और आर को पढ़ना है और सही जवाब देना है, ठीक है। तो ए और आर को पढ़ते हुए सही जवाब दीजिए। औद्योगिकरण अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ घटक आसानी से उपलब्ध हों, जैसे मिट्टी, जैसे बिजली, जैसे पानी, जैसे लेबर, मजदूर। तो ठीक है, लेकिन ये आर ए की व्याख्या नहीं करता, इसलिए दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ए आर दोनों कथन सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। 57 क्या कह रहा है? मल्च बनाने में पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि 57 का राइट जवाब हो जाएगा। इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। भारत में काफी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, निम्नलिखित में से उन कथनों को पहचानिए जो विविधता को दर्शाते हैं। रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें जो है कोई विविधता नहीं है। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है, ठीक है। रवि अपने बहनों से मिलने और उनके साथ समय बिताने तीज के समय अपने गृहनगर जाता है, तो डी भी सही है। ए सी डी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन 59 की और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। कह रहा है खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र उदाहरण है। तो 59 का राइट जवाब जिसको भी पता है वो लोग दे दें। तो ये क्या है? स्थानीय संचार माध्यम का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं? 60 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो कहानी के सभी पक्षों का वर्णन, ठीक है। निष्पक्षता, ठीक है। सत्ताधारी दल का पक्ष लेना बिल्कुल गलत है। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, ए बी डी तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में विभिन्नता है के संदर्भ में। तो 61 का राइट जवाब होगा भैया धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर, पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 62 की। 62 क्या कह रहा है? जन सुविधाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। 62 का राइट जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, ठीक है। हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त मिले, ये गलत है। तो ए सही और बी गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है, तो 63 का राइट जवाब क्या होगा आइए देखते हैं। कह रहा है 1980 के शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली थी, ठीक है। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे, ये गलत है। ए सही और बी गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 64 कह रहा है सुल्तान नाज ड्रीम्स की लेखिका कौन है? तो 64 का राइट जवाब हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन, तीसरा वाला। चलिए 65 पर चलते हैं और 65 का राइट जवाब सभी को देना है, जिसको जिसको आता है 65 का राइट जवाब दीजिए। तो कह रहा है रूढ़िवादिता क्या है? जल्दी से 65 का राइट जवाब दीजिए जिसको आता है। तो रूढ़िवादिता क्या है? तो रूढ़िवादिता 65 का राइट जवाब क्या होगा? तो रूढ़िवादिता एक मान्यता है कि विशेष समूहों के लोग के पास
कुछ अचर लक्षण होते हैं। तो पहला का बी देखिए किस में है, पहला का बी तीसरे में है और चौथे में है। तो पहला और दूसरा तो गलत, तीसरा और चौथा देखना है। भेदभाव क्या है, भेदभाव है जब लोगों के साथ समानता या सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता। तो दूसरे का सी इसमें है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 66 की। क्या कह रहा है, किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट या याचिका दाखिल कर सकता है। तो 66 का राइट जवाब होगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगला क्वेश्चन है 67, भारतीय संविधान के अनुसार कौन से जो मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं। आपको 67 का राइट जवाब देना है। 67 का राइट जवाब क्या होगा, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ठीक है। बुजुर्गों की देखभाल करना बिल्कुल नहीं। हर आम चुनाव में वोट देना बिल्कुल नहीं। अभिभावकों के छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना, ठीक है। ए और डी तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 68 पर चलते हैं। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिकों को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों या अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना वकील रखने में असमर्थ हैं। तो 68 का राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 39A दूसरा। 68 का राइट जवाब हो जाएगा दूसरा अनुच्छेद 39A। फिर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यह इसीलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति। 69 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, संस्कृति पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व न जमाया जाए, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 70 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। कह रहा है भारत सरकार विभिन्न उपाय करती है जैसे कि हाशियाई समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करना, ठीक है। यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना और मान्यता दें। ऐसा नहीं है। ए सही, बी गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया है, सभी को बताना है। तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 71 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जाएगा। 72 का राइट जवाब क्या होगा, अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ा देती है, ठीक है। अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना, ठीक है। बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए, गलत है, करना चाहिए। तो पहला राइट जवाब हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं और 73 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिस भी भाई को 73 का राइट जवाब पता हो वो जरूर दे देगा। सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है क्योंकि यह सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में एकमात्र, तो एकमात्र आ गया तो ऑप्शन गलत। यह शिक्षण की एकरसता को भंग करेगा, तो ये भी गलत। यह उन सामाजिक संदर्भों वास्तविकताओं को आगे ले जाने में सहायता करता है जो अपेक्षित और अनसुनी है, बिल्कुल तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं और इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको पता हो कमेंट करिएगा। 74 का राइट जवाब कह रहा, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बताइए 74 का राइट जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दे नहीं उठाना चाहिए, गलत है, बिल्कुल उठाना चाहिए। ए सही, बी गलत, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा, निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो 75 का राइट जवाब हो जाएगा भैया केस
या वृत्त का अध्ययन, ठीक है, केस स्टडी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो 76 का राइट जवाब क्या होगा? विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें, नहीं। ताकि पाठ्यक्रम, ये तो बिल्कुल गलत है, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं। विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से निकाल पाने में मदद करना, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की क्या भूमिका है? व्याख्यान करने की? नहीं। सिर्फ जवाब देने की? नहीं। सिर्फ किताब पढ़ाने की? नहीं। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाना, चौथा हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 पर चलते हैं। 78 क्या कह रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं और इसका सही जवाब देते हैं। कह रहा है, संकल्पनाओं की समझ जो वैध कथन है हमें बताना है सामाजिक विज्ञान की कक्षा के लिए। संकल्पनाओं की समझ या बोध को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षक को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए, ठीक। संकल्पनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने व प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक। ए और बी दोनों सही, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, लिंग बोध, जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण है? लड़कियां रोती हैं? नहीं। लड़के नहीं रोते? नहीं। लड़कियां जोर से हंसती हैं, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जिसको जिसको ऑप्शन पता हो वो फटाफट देने का प्रयास करे। 80 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ा देता है? आलोचनात्मक मतलब जो पक्ष की बात विपक्ष की बात को सोच समझ करके जवाब दे दे, वही है आलोचनात्मक। मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे? बिल्कुल ठीक है। कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया? ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम? ठीक है। किर्थर और सुलेमान वन किस देश में है? फिक्स आंसर है। इतिहास में वे किस कारण प्रसिद्ध है? ये भी फिक्स है। डी हमारा नहीं होगा, ए बी सी पहला राइट जवाब हो जाएगा। तो 80 का क्या हो जाएगा मेरे भैया? 80 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के लिए किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षण का सिद्धांत, याद रखिएगा। 82 पर चलते हैं। ए और बी पर विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियां स्थानीय विषय वस्तु को समाविष्ट करती हैं, वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोगी हेतु अवसर देती हैं, बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों सामाजिक समूहों से आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब वे स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को जगह मिलती है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी भी सही है। तो अगला है आपका, इसका राइट जवाब हो जाएगा मेरे भैया ए और बी दोनों सही हैं। 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं और 83 की फटाफट देख लेते हैं व्याख्या क्या है और इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से। सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनेकत्व का उपयोग कथ्यपरक थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है, ठीक। कथ्यपरक थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों की सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती है, ठीक। दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहा है, ये पहला राइट जवाब हो जाएगा। 83 के बाद अगला क्वेश्चन है 84। 84 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों दिए गए हैं? आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए नहीं दिए गए हैं, वे बच्चों को कल्पना करने, स्थिति के साथ जुड़ने में सहायता करते हैं जिससे उन्हें अनुभव ना किया हो, जिस चीज़ का अनुभव ना किया हो, ठीक है, बी सही है। वे स्वतः स्पष्ट और शिक्षण भार को कम करते हैं, ठीक है। वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सामग्री पर काम कर सकते हैं। तो देखिए 84 में डी वाला ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बी और सी सही है तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 85 पर चलते और 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको पता हो फटाफट कमेंट कर दे ऑप्शन में आकर के, मैं जान जाऊंगा।
करा कौन सा कथन समाज विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट कार्य करने की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? यह शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है, कुछ विषय नहीं। छात्र स्वतंत्र सोच व कार्य प्रणाली विकसित करते हैं, ठीक। यह छात्रों की पठन कौशल को विकसित करता है, ठीक। छात्रों को अपने तर्क निर्माण करने में स्वतंत्रता देता है, ठीक। BCD चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा 85 का। 86 पर चलते हैं। 86 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को संप्रत्यय अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं? तो इस समझ का आकलन कौन करते हैं? 86 का राइट जवाब देना है। संसाधन क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, बिल्कुल ठीक है। वित्त कमीशन क्या है? राज्य वित्त कमीशन के मुख्य प्रकारों पर चर्चा, गलत है। वे सामाजिक बुराइयां कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया? C ठीक है। सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या, D ठीक है। तो ACD तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 87 और इसका राइट जवाब सभी को देना है। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपयुक्त हो सकते हैं? कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना, ठीक। अधिगमकर्ता केंद्रित गतिविधियों को अपनाना, ठीक। बारंबार कलम और कागज परीक्षणों का आयोजन करना, ये तो एकदम गलत है। परियोजना की जांच आधारित गतिविधियों में सहायता, D ठीक है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 88 पर चलते हैं। 88 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। RTE एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? 88 का राइट जवाब सभी को जल्दी से देना है। क्या कह रहा है? संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना, A सही है। विद्यार्थियों की समय निष्ठा, गलत है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है। अन्वेषण के लिए अवसर, ACD चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 89 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? यह प्रश्न छात्रों की योग्यता का मापन करता है। किसका मापन करेगा? तो 89 का राइट जवाब होगा भैया सामान्यीकरण का नहीं, परिकल्पना निर्माण का नहीं, निष्कर्ष निकालने का। किसका? निष्कर्ष निकालने का। अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। विद्यार्थी पत्राधान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः आंकने के लिए होता है। 90 का राइट जवाब सभी को देना है। विद्यार्थी के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों को उसके या उसके अधिगम के भाग की तरह, ठीक है। एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को जानना, ठीक है। संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्येतर गतिविधि में विद्यार्थी की सहभागिता को, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। जिस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है 2 फरवरी 2023 का ऑनलाइन हिंदी पेपर, जिसमें आप लोग जो लैंग्वेज चुनते हैं उसी लैंग्वेज को आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त भाई बहन तक जरूर इसको पहुंचाने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ करके उत्तर देना है। बहुत सारे भाई बंधु गद्यांश को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जिस कारण उनके मार्क्स बहुत कट जाते हैं। आपके लैंग्वेज आपकी सफलता में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। लोक संस्कृति में हमारी धरोहर छिपी है, यह हमारा इतिहास है। अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना कलाकारों का ही नहीं सभी का धर्म है। हमारे देश में नाना प्रकार की कलाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। आज कुछ स्वार्थी तत्व संस्कृति को बाजार की बिकने वाली वस्तु समझने लगे हैं। एक समय था जब रेडियो के माध्यम से गांव में पंडवानी खूब सुनी जाती थी। आकाशवाणी ने इस दौर में लोक कलाओं के लिए बहुत काम किया। उस समय के अधिकारियों ने कलाकारों की कठिनाइयों को समझते हुए अपनी संवेदनशीलता का परिचय अनेक बार दिया। अब समय बदल गया है, रेडियो कम सुना जाने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का जोर अधिक है, बाजार की प्रवृत्ति लोक संस्कृति पर हावी होती जा रही है। हमारे लोक कला माध्यमों ने समाज की समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में भी काम किया है, राजनीतिक विसंगतियों पर गहरा कटाक्ष किया है,
लोक कला हमें हौसला देती है, यह उसकी आंतरिक शक्ति है। एक बार आपको पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज का जवाब देना है। कह रहा है क्वेश्चन, आकाशवाणी के अधिकारियों ने लोक नृत्य कलाओं के प्रति अपना योगदान कैसे दिया है? तो उनकी कठिनाइयों को समझा है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 92 क्या कह रहा है? 92 कह रहा बाजार की बिकने वाली वस्तु से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा निकृष्ट मनोरंजन की जो वस्तु है। साप्ताहिक बाजार की वस्तु नहीं, मेले में प्रदर्शन होने वाली वस्तु नहीं, प्रदर्शनी में लगाई वस्तु नहीं, याद रखिएगा। 93 पर चलते हैं। 93 क्या कह रहा है? लोक संस्कृति को इतिहास क्यों कहा गया है? तो 93 का राइट जवाब हो जाएगा भैया पूर्वजों द्वारा सृजित की गई है, याद रखिएगा। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी अवश्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 94 पर क्या कह रहा है? अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना। वाक्य में रेखांकित पद का क्या अर्थ है? अपनी सीमाओं, इसका मतलब क्या है? तो 94 का राइट जवाब हो जाएगा अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 95 क्या कह रहा है? सही कथन की पहचान करें और बताएं कौन सा सही है। आजकल रेडियो बहुत अधिक सुना जाने लगा है, बिल्कुल गलत है। लोक कलाएं एक दूसरे की पूरक नहीं है, गलत है, पूरक है। आकाशवाणी के अधिकारियों ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया, गलत दिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का जोर अधिक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 पर क्या कह रहा है? गद्यांश में किस संचार माध्यम का उल्लेख हुआ है जिसके द्वारा लोक कलाओं का प्रचार प्रसार हुआ है? तो 96 का राइट जवाब आप सभी को देना है, वो है भैया रेडियो। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान करना है? तो कौन सा है जो भिन्न है, आप सभी को बताना है। जल्दी से मैं जानना चाहता हूं, जिसको आता है वो इसका कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 97 है ये, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा। तो आकाशवाणी एक अलग शब्द है और ये तीनों एक अलग शब्द हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक में प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा 98 का तीसरा इक। राजनीतिक इक आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 99 पर। 99 का लोक कलाएं हमें हौसला देती हैं, रेखांकित स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? 99 का निरुत्साहित नहीं करती, उत्तेजित करती है नहीं, प्रोत्साहित करती है नहीं, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करती हैं। 99 का चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद्य की ओर, जो कविता के रूप में है उसे पद्यांश कहते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधलीनी बोली अकुलाई, लता ओट की किवार की। ठीक है, इस पद को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। 100वां क्वेश्चन करा, मेघों के आने का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो 100 का राइट जवाब होगा भैया एक शहरी अतिथि के रूप में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 101 कह रहा है वर्ष बाद सुध लीन्ही में कौन सा अभिव्यक्ति हुआ है? तो 101 का राइट जवाब आपका हो जाएगा उपालंभ। क्या हो जाएगा? उपालंभ। 102 पर चलते हैं, कह रहा है आगे आगे नाचती गाती बयार चली का क्या अर्थ है? तो 102 का राइट जवाब हो जाएगा खुशी में सारोबार जो हवा है वो बहने लगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 103 पर कह रहा है वर्षा के आगमन पर किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो 103 का राइट जवाब हो जाएगा मोर नाचने का उल्लेख नहीं है, बाकी इन सब का वर्णन है। 104 पर चलते हैं, कह रहा जुहार की का अर्थ है, तो इसका मतलब क्या है? तो 104 का राइट जवाब हो जाएगा आदर के साथ झुककर अभिवादन करना। 105 पर चलते हैं, काव्यांश में अकुलायिता किसके प्रतीक के रूप में है आपको बताना है। तो 105 का राइट जवाब हो जाएगा व्याकुल प्रियतमा के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपके जो 106 नंबर का क्वेश्चन है
भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? जल्दी से 106 का राइट जवाब दीजिए। सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से सीखे नहीं, जहां तक संभव हो पढ़ाई मातृभाषा या घर की भाषा में हो, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 107 क्या कह रहा है? बहुभाषावाद की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाएगी? 107 का राइट जवाब देना है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाओं में जुड़ जाती है। बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो 108 का राइट जवाब होगा भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, गलत। भाषा इतिहास का खजाना, जो सही है वो सब गलत हो जाएगा। भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, सही है तो गलत। चौथा राइट जवाब हो जाएगा प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 109, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है, यद्यपि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य हैं। मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा? तो 109 का राइट जवाब हो जाएगा भैया मराठी भाषा की बोलियों के रूप में, याद रखिएगा। 110 पर चलते हैं। पठन क्या है आपको बताना है, जल्दी से 110 का राइट जवाब दीजिए। पठन क्या है मैं जानना चाहता हूं। तो पठन जो है वो एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 111, विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। 111 का राइट जवाब क्या होगा भैया? इसका राइट जवाब हो जाएगा लेखन का प्रक्रिया उपागम तीसरा। 112 पर चलते हैं। पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाएगा? तो 112 का राइट जवाब आपका हो जाएगा प्रक्रियात्मक व्याकरण, याद रखिएगा। 113 पर चलते हैं। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? 113 का राइट जवाब हो जाएगा सराहना, बोध और आनंद, याद रखिएगा। 114 पर चलते हैं। कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। शिक्षार्थियों ने इसे संबद्धता के आधार पर क्रम देना है। अध्यापक का क्या करने का प्रयास है? 114 का राइट जवाब देना है, वो पठन के लिए उप विषय का सृजन कर रहा है। 114 का तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 115 कह रहा है भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों से थीम आधारित शब्द जाल बनाना है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो 115 का राइट जवाब हो जाएगा समूची पाठ्यचर्या में भाषा, याद रखिएगा। 116 कह रहा है कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुना रहे हैं, उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। तो 116 का राइट जवाब हो जाएगा एक्स्ट्रोपोलेटिव लेखन कहलाता है, याद रखिएगा। 117 पर चलते हैं और 117 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, सतत और सार्वगर्भिक मूल्यांकन क्या है? 117 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? कक्षा के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों को शामिल करना नहीं, विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थियों का सावधिक आकलन, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 118 क्या कह रहा है? भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे। 118 का राइट जवाब क्या होगा? प्रमाणिक सामग्री ठीक है, विभिन्न विधाओं की सामग्री ठीक है, लेखन द्वारा अतिविस्तृत सामग्री सी गलत है, ए और बी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 119 पर चलते हैं। बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनते हैं, इन दो भाषाओं का सुनना क्या है? 119 का राइट जवाब हम जानना चाहते हैं, बच्चों के लिए लाभदायक है, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 120 विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम क्या है? 120 का राइट जवाब हो जाएगा भाषा संगम, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के द्वारा अंकित किया गया है? तो सभी को पता है घास वाले मैदान बनना, पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसको 32 क्वेश्चन नंबर 32 बोलते हैं। तो आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से कौन सा कारण हो सकता है? तो सबसे अच्छा है
अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, क्योंकि वो पत्थर के औजार बनाते थे इसलिए वो ऐसी जगहों को चुनते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहे तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका 31 हो गया, 32 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो वो है पुहार। क्या है भैया? पुहार है, याद रखिएगा। तो 33 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 34 पर। 34 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में मिलान करना है। नगर दुर्ग कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। 1 का 4 पहला है और 1 का 4 तीसरा है, तो बाकी ये दूसरा ऑप्शन और चौथा आपका वैसे ही गलत। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तो बी का 3 किस में है? बी का 3 पहले में है, तीसरे में नहीं है, तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बाकी सब आप लोग मिला लीजिएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 क्या कह रहा है? ए और आर को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों को त्यागने पर बल दिया, बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ये इसकी व्याख्या करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। 36 पर चलते हैं। कह रहा है कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए 36 का राइट जवाब जिसको जिसको आता होगा वो फटाफट कमेंट बॉक्स में कर देगा। ठीक है, इंतजार मत करिएगा। कह रहा है कि मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों की राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, बिल्कुल सही है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा, तो बिल्कुल सही है। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद किया, तो ये गलत है, ब्रिटिश शासक नहीं पसंद करते थे। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 37 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? ए और आर को पढ़ना है और 37 नंबर के क्वेश्चन का आप सभी को सही जवाब देना है, क्या होगा? ठीक है, तो चलिए 37 पर चलते हैं। कह रहा है शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसे शंकराचार्य कहते हैं, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही है, बिल्कुल सही है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का प्रत्याग करने का उपदेश दिया, बिल्कुल पहला राइट जवाब हो जाएगा, व्याख्या भी हो रही है। 38 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें क्या प्रदान किया था? संरक्षण प्रदान किया था। तो 38 का राइट जवाब आप सभी को पता होगा, जल्दी से बताइए, वो राखी थी। ठीक है, राखी। चलिए 39 पर चलते हैं। तो चलिए कह रहा है आपको बताना है, इसमें 39 क्वेश्चन में कह रहा है कि किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग कर यह सुझाव दिया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? वो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। चलिए 40 नंबर पर चलते हैं और 40 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या है। कह रहा है 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? क्योंकि उन्हें फीस नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने जो है फीस नहीं दिया था। क्या ये सही कारण है? तो गलत है। क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, गलत है। यह महसूस किया गया कि वे विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे, अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था, बिल्कुल सही है। आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 41 नंबर पर चलते हैं। बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का क्या उद्देश्य था? आप लोग बताइए जरा। 1840 में परमहंस मंडली का गठन हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है भैया? जाति प्रथा का उन्मूलन। फिर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। परमहंसली मंडली का गठन कब हुआ था? 40 में, 1840 में। जाति प्रथा उन्मूलन इनका लक्ष्य था। अब हम लोग चलते हैं 42 पर। कह रहा राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 43 का राइट जवाब दीजिए। चलिए कह रहा है कृष्ण संसाधन क्या है? आपका राज कवि वर्मा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जातुगृहदा नंदलाल बोस। मेरी माँ में आपका क्या हो जाएगा? अविंद्रनाथ टैगोर।
और पूर्व के आदर्श ओकुकरा काकुजो आपका तीसरा इसमें राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग 43 पर और 43 का राइट जवाब देखते हैं। चलिए बताइए सतारा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री से है। विलय नीति, विलय नीति करने वाला कौन था? डलहौजी था, याद रखिएगा। किसने विलय नीति को ले आया था? चलिए विलय नीति डलहौजी की दिन है और आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो सतारा का कब हो रहा है? 48 में हो रहा है। संबलपुर का 50 में। नागपुर का कब हो रहा है? जल्दी से बताइए। 53 में। उदयपुर का 52 में। आपका इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट जवाब हो जाएगा भैया चौथा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, क्या ये सही है? आप लोग बताइए जल्दी से, कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल ये पहला सही है। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, बिल्कुल सही। 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था, ये गलत है, ठीक है। जब 1953 में किया गया था, क्योंकि 53 में आंध्र प्रदेश जब पहला राज्य बना था तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका इसमें राइट जवाब पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 45। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? आप सभी को बताना है, 45 का राइट जवाब देना है। चलिए बताइए किसके चारों ओर छल्ले हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इसका मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, किससे मेल खाती है? 46 का राइट जवाब देना है। सभी को पता है 180 देशांतर के साथ मेल खाती है। बात करते हैं 22 दिसंबर से संबंधित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 47 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कर्क रेखा सूर्य की सीधे किरणें प्राप्त करती है, ऐसे ग्लोब बना लीजिए। यह है कर्क रेखा, यह है विषुवत रेखा, यह है मकर रेखा। तो सूर्य की सीधे किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, क्या ये सही है? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग 47 का जिसको आता है वो राइट जवाब देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, तो यह है दक्षिणी गोलार्ध, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, बिल्कुल ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये भी ठीक है। तो आपका सी और डी राइट जवाब हो जाएगा। कब की बात कर रहा है? डेट याद रख लो ना, 22 दिसंबर की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाएंगे? आपको बताना है। 48 का राइट जवाब देना है। गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं। 49 पर चलते हैं। पारितंत्र की रचना क्या है? आप लोग 49 का राइट जवाब जल्दी से दे दीजिए, फटाफट कमेंट करिए। क्या है भैया? एक है जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध है और दूसरा है जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध है। प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध नहीं है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 50 पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करके आंसर दीजिए। कह रहा है कि कितने युग्म सुमेलित हैं? मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, अमेजन दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज एशिया, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। बताइए जरा। 50 का राइट जवाब कमेंट करिए, कितने इसमें से सही सुमेलित हैं? तो देखिए मिसिसिपी आपकी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, अमेजन दक्षिणी अमेरिका में है, ऑरेंज एशिया में है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपका सभी के सभी तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 51 क्या कह रहा है? उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं महाद्वीप के पश्चिम किनारे हैं, पूर्वी किनारे हैं, महाद्वीप के मध्य में, महाद्वीप के उत्तरी किनारों पर। कहाँ पाए जाएंगे? जल्दी से कमेंट करिए। तो महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। समतापमंडल के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, क्या ये सही है? जल्दी से बताइए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, बिल्कुल सही है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है, बिल्कुल सही है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। कह रहा है उच्च ज्वार के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और पहचान कीजिए कौन सा कथन सही है।
53 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कह रहा है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक है, बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक है, बिल्कुल सही है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 54 नदी का मुहाना क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से। नदी का मुहाना क्या कहलाता है, तो वह स्थान जहां नदी किसी अन्य राशि से जुड़ती है। देखिए इसमें ऑप्शन है, हाँ, वह स्थान जहां नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। 55 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है, तो वो चीन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 56 के। विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, किसमें वर्गीकृत किया जाएगा। 56 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो वास्तविक संसाधन में और संभावित संसाधन में। क्या ये सही है, जल्दी से बताइए। 56 का राइट जवाब जिसको भी आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। स्थानीय संसाधन और अजैविक संसाधन गलत है भैया, तो आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 57 ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाता है। जल्दी से 57 का राइट जवाब क्या होगा, चलवासी पशुचारण, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीकों को का भारत का विविधता का तरीका माना गया, मुझे बता दीजिए। सभी को पता है, इसका राइट जवाब क्या होगा भैया, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कह रहा झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा 59। चलिए विशेष समुदाय जैसे आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं, क्या। 59 का राइट जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। एक तो सराहना नहीं, पक्षपाती या राय बनाना, भेदभाव करना, उपहास, BCD दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। 60 क्या कह रहा है, कथन है शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयास करता है। अब आपको बताना है सही विकल्प इसमें कौन से हैं। 60 का राइट जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए कह रहा प्रत्येक अंग सरकार के एक दूसरे अंगों पर अंकुश लगाता है, ठीक है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं, ठीक है। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है, गलत है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन को सुनिश्चित करता है, तो गलत है। आपका 60 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 60 का राइट जवाब तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 पर चलते हैं। 61 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, किसका होता है बताइए। जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसका मुखिया है, संसद का है, संघीय मंत्रिमंडल का है, सरकार का है कि राज्य का है। राष्ट्रपति किसका मुखिया है, मुझे जवाब दीजिए। देखिए राष्ट्रपति अगर यहाँ आप इस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो राज्य का मुखिया है। किसका है, राज्य का मुखिया। देखिए आप जानते हैं ना कि जो आपका संविधान है वहाँ भारत को क्या कहा गया, राज्यों का एक संघ कहा गया, अर्थात राज्य। वहाँ हमेशा संविधान में राज्य शब्द यूज हुआ है। उस राज्य में आपकी संसद भी है, सरकार भी है, मंत्रिमंडल भी है, इसलिए जो राष्ट्र आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है। 62 का राइट जवाब आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। घर में टोकरी बनाने में नहीं, निर्माण स्थल में नहीं, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, बिल्कुल ठीक, जंगल में लकड़ियाँ चुनने में, गलत। तीसरा आपका केवल तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 पर चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कथन है, जो सही है उस पर विचार करना है और 63 का राइट जवाब देना है। कह रहा है 1984 में भारत में पर्यावरण रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण युक्त हवा और पानी का अधिकार शामिल, बी सही है, तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा ए गलत, बी सही। अगला क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा। चलिए
64 का राइट जवाब सभी को देना है, जिसको जिसको आता है। तो 64 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करके, ठीक है। समान वेतन, ठीक है। महिला कर्मचारियों के लिए जो काम है उसके कम घंटे, गलत है। तो आपका ए और बी राइट जवाब हो जाएगा, दूसरा राइट जवाब है, ठीक है। दूसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे 65 पर। ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। चलिए 65 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है, ठीक है। महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन ये व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे, इसलिए आपका दूसरा सही होगा। आर और एक कथन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। सरकार की 3 अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, या क्या कहलाता है? यह कहलाता है शक्तियों का विभाजन, अविकेंद्रीवाद, शक्तियों का बंटवारा, राज्य संघ। क्या कहलाता है बताइए? इसे शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। 67 का राइट जवाब क्या होगा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? जल्दी से बताइए। 67 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कह रहा है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि धरोहर को सम्मान देना और सुरक्षित रखना, नहीं। माता पिता अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 68 पर चलते हैं। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? किसके तहत आप बताओगे जल्दी से? 68 का राइट जवाब दीजिए। जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, बिल्कुल पहला राइट जवाब हो जाएगा। 69 क्या कह रहा है? समाज में कुछ समूहों का हत्याकरण संभावनीय है क्योंकि वे, अब इसका सही विकल्प क्या होगा? 69 का जवाब मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। जिसको जिसको पता है कमेंट में ऑप्शन दे दे। भिन्न भाषा बोलना, ठीक है। मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं को अनुसरण करना, ठीक है। अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से आते हैं, ठीक है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है देख लेते हैं। आदिवासियों और विकास के संबंध में कथनों पर गलत कथन का चयन कीजिए। चलिए 70 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में गलत कथन बताना है। प्रवास करने हेतु अधिकाधिक विवश किया गया। अब ये सही है तो गलत हो जाएगा। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो आय का एकमात्र स्रोत छिन जाता है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे ऑप्शन आपके सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 71। 6 से 8 के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया। हमारे अतीत किस ओर संकेत करते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न भिन्न है, बिल्कुल सही है पहला। 72 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और 72 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि प्रायः मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं, दूसरा गलत है। ए सही और बी गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 73। निम्नलिखित में से किस शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया गया है? 73 का राइट जवाब सभी को देना है, जल्दी से क्या हो जाएगा? तो 73 का राइट जवाब आपको हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53। चलिए बात करते हैं 74 की। ऑडियो विजुअल एड सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक अनुभव प्रदान करते हैं। 74 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बहुसंवेदी, याद रखिएगा। 75 क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका को अपेक्षित करता है? 75 का राइट जवाब जल्दी से बताइए। कक्षा छोड़कर जाना गलत है। कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या करें उसकी उपेक्षा करना नेगेटिव शब्द है, गलत। प्रत्येक समूह की निगरानी करना, जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना, बिल्कुल सही है, तीसरा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 1999 में लॉयस कलेक्टिव ने देश व्यापारी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे डैश के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है।
जल्दी से 76 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जन साधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 77 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? 77 का राइट जवाब क्या होगा? सावधानी पूर्वक प्रेक्षण पर बिल्कुल सही है। विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना नहीं। जिसका प्रेक्षण किया उस पर विचार करना ठीक। जो पढ़ाया गया उस पर प्रश्न करना ठीक। तो ACD चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 78 चलिए, कह रहा सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, इसका राइट जवाब सभी को देना है। 78 का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा भैया? एक तो एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस करने के लिए विद्यार्थी प्रमाण लेते हैं, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुख्यतः उन्हें विद्यार्थियों को उत्तर देने के प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंच पर बैठे हैं, गलत, आप विभेद कर रहे हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समान या बराबर हो, बिल्कुल सही है, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर दिया जा सके। तो 79 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला कह रहा हाल ही में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 370 हटा दिया, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष में क्या है? बिल्कुल सही है, पहला तो होगा ही। मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए, बताइए क्या इसमें आएगा? मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ये तो फिक्स आंसर है। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? बिल्कुल ठीक है। सी कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा, रटा रटा आंसर है, गलत है। तो आपका राइट जवाब ए और सी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? चलिए देख लेते हैं। कह रहा है नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली को 2 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक समुच्चय में से विषम की पहचान करना है और 80 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से दे देना है। तो कह रहा है जल्दी से बताइए विषम की पहचान। तो विषम जो इसमें है बाबू वो आपका हो जाएगा फीट का सेंटीमीटर, ठीक है, फीट का सेंटीमीटर ये विषम है, तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 81 पर चलते हैं। 81 क्या कह रहा है देख लेते हैं। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना और उससे जड़ा डैश के कौशल के साथ आपको 81 का राइट जवाब देना है। तो 81 का राइट जवाब बाबू क्या हो जाएगा? एक तो याद रखने, ठीक है, एक तो बोध समझने और एक अनुप्रयोग, आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82 पर और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 82 का राइट जवाब जिसको जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है, कमेंट बॉक्स में आकर के अपने कमेंट करके उत्तर दे सकता है। कह रहा है भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय या थीम आधारित है, ठीक है। कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है, बिल्कुल ठीक है, व्याख्या भी है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 83 की। 83 क्या करा? सामाजिक विज्ञान के ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है, ठीक है। भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं, ये तो गलत है, तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। कह रहा अतीत में मुद्राओं के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हीं प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? चलिए जल्दी से 84 का राइट जवाब दे दीजिए बाबू। तो 84 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? एक तो सिक्के हो जाएंगे, दूसरा मुद्रा नोट्स हो जाएगा, ATM डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उस समय था नहीं, तो ए और बी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 85 की। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है किस विधि में? बाबू जल्दी से 85 का राइट जवाब आप सभी लोग जल्दी से दे दीजिए। तो 85 का राइट जवाब हो जाएगा परियोजना विधि के लिए, प्रोजेक्ट मेथड के लिए। चलिए 86 पर चलते हैं। 86 का रहा है भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का भाग होगा। तो जल्दी से 86 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो 86 का राइट जवाब क्या होगा? एक तो रचनात्मक आकलन, एक नैदानिक आकलन, याद रखिए, योगात्मक और अधिगम का आकलन नहीं होगा। ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा चौथा। 87 चलिए 87 क्या कह रहा है? कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि डैश हिस्सा बनती है किसका? जल्दी से 87 का राइट जवाब जिसको जिसको आता है बाबू आंसर दे दो। किसका? रचनात्मक आकलन का,
अधिगम के आकलन का और औपचारिक आकलन का, योगात्मक आकलन का नहीं। आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 88 की। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? 88 का राइट जवाब दीजिए तो ये हो जाएगा नैदानिक आकलन, याद रखिएगा। 89 पर चलते हैं। 89 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? जल्दी से बाबू, 89 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। तो क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? ठीक है। विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? गलत है। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाइए नहीं। बंदोबस्त क्या है? डी। आपका ए और डी चौथा राइट जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन 90 कह रहा निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? तो कौन सा आंकता है भैया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। नहीं। क्या आप समझते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार? बिल्कुल सही है। पोषण अभियान क्या है? इस योजना के मुख्य लाभार्थी नहीं। तो डी ये सही है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बी और डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने अगले जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है उस पर। अगर आप लोग भैया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस मैराथन श्रृंखला का हिस्सा बने, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले श्रृंखला पर और देखते हैं उसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम जिस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं वो है आप सभी का 24 जनवरी 2023 का ऑनलाइन पेपर है। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम लोग एसएसटी का ही करेंगे, फिर उसके बाद जो है अन्य पोर्शन को अलग अलग पार्टों में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? फटाफट देखिए, आप लोग देखते चलिए और फटाफट उत्तर देते चलिएगा। ठीक है, बहुत तीव्र गति से। कह रहा है संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलन में की गई? मदुरै। ठीक है, चलिए 32 निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है। बुद्ध ने उपदेश संस्कृत में तो नहीं दिया। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। ठीक है। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं। डी। ठीक है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 कह रहा है ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। 33 का राइट जवाब सभी को देना है, जिसको जिसको आता है जल्दी से दीजिएगा। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। ठीक है। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा, उन्हें कर चुकाने में छूट दी गई। गलत है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 34 पर चलते हैं। चलिए बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? तमिल में लिखा गया। ठीक है। सत्तनार ने लिखा था। ठीक है। कोवलम माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया। गलत है, तो पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अहोम लोग वर्तमान समय के डैश में आकर ब्रह्मपुत्रा घाटी में बसे। तो 35 का राइट जवाब बाबू क्या हो जाएगा? जिसको जिसको पता है 35 का राइट जवाब म्यांमार हो जाएगा। ठीक है। 36 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है? तो पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार। ठीक है। इसे मक्का प्रस्थान द्वार। बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज इतिहासकार ओवेटिंग के अनुसार किसी भी समय भिन्न भिन्न देशों के औसत 5000 जहाज इस बंदरगाह पर देखे जा सकते थे। गलत है, तो ए और बी राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 37। प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र किस कंपनी के अधीन था? 37 का राइट जवाब सभी को बताना है। तो 37 का राइट जवाब हो जाएगा भैया डेनिस के अधीन था। चलिए 38 पर चलते हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि, बताइए 38 का राइट जवाब क्या होगा? तो आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखना। ये तीसरा आपका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। कह रहा है मिलान करना है और 39 का राइट जवाब सभी को बताना है। तो क्या होगा? कलकत्ता जो है मदरसा कब स्थापित हो रहा है? जल्दी से बताओ भैया, जिसको जिसको 39 का राइट जवाब पता है बता दो भैया। कब हो रहा है? 1781 में हो रहा है। ठीक है। चलिए बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में।
अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आ रहा है? 1835 में। उड डिस्पैच 54 में। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? दूसरा हो जाएगा। 40 पर चलते हैं। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ गुलामी किसने लिखी है? तो इसे ज्योतिराव फुले ने लिखा है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 का राइट जवाब जिसको जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को कमेंट कर दे। ठीक है, 41 का राइट जवाब दे दीजिए। बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जो है जुटने लगा। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया। ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42 की। ठीक है, चलिए 42 का राइट जवाब सभी को देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 42 की। 1 मिनट, थोड़ा सा हमें 41 में डाउट लग रहा है। 41 एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में ए और बी। बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर में इर्द गिर्द जुटने लगा। ये कथन तो ठीक है। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त। बिल्कुल सही है बाबू, व्याख्या भी है। मुझे डाउट लग रहा था, इसका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है 42, कह रहा है पंडित देखो मन में जानी, कहूँ धो छूत कहाँ से उपजी, तब ही छूत तुम मानी। 42 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? आपको बताना है। आगे लिखा एक ही पट सकल बैठाए, छूत लेत धो काके, छूत ही जीवन छूत ही अचवन, छूत ही जग उपजाया, कहे कबीर छूत विवर्जित, जाके संग नमाया। आपके विचार में शिक्षक इस दोहे की व्याख्या छात्रों के संबंध किस प्रकार करनी चाहिए? पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से विरासत में मिलती है? नहीं। पवित्रता अपवित्रता की जो प्रकृति से निर्धारित है? नहीं। अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारा विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, और 43 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। तब तक जिसको जिसको आंसर पता रहा है ना वो फटाफट आंसर दे सकता है, ऐसा नहीं है। कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्गीयों के नेता के रूप में किन गतिविधियों को अपनाते हैं? तो 43 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेजी सामाइन का बहिष्कार, अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला नहीं, ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना नहीं, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 44 क्या कह रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किनसे बना था? सभी को बताना है। तो 44 का राइट जवाब हो जाएगा बाबू, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से। 45 क्या कह रहा है? चलिए जल्दी से देखते हैं, सभी को अवरोही क्रम में सेट करना है। तो देखिए 45 का मैं राइट जवाब बता दे रहा हूँ, इसका तीसरा हो जाएगा। आप लोग पढ़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। 46 क्या कह रहा है? दक्षिणी ध्रुववृत्त अवस्थित है। तो सभी को पता है, जल्दी से 46 का राइट जवाब दो बाबू। 46 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं 47 की। किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? तो 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलना की दिशा नहीं, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से तुलना नहीं। तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। 47 के बाद चलते हैं 48 पर। कह रहा पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, 1 घंटे घूमने में 15 मिनट। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 मिनट पश्चिम में क्या समय होगा? पूर्व में समय आगे, पश्चिम में पीछे होता। तो ये जल्दी से आपको बताना 15 डिग्री पश्चिम में। जल्दी से 48 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। तो भैया 11 अपराह्न होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 49 की। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो 49 का राइट जवाब हो जाएगा ब्राजील कंपोस्ट, ठीक है। चलिए 50 की बात करते हैं। 50 क्या कह रहा है? लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 50 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल ठीक है।
कम ऊंचाई होने पर यहाँ जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क है, गलत है। लद्दाख उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, ठीक है, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 51 पर चलते हैं। 51 का राइट जवाब देखते हैं। जो युग्म सही सुमेलित है उसका जवाब देना है, तो फटाफट आप लोग जिसको जिसको पता है 51 का राइट जवाब दे दीजिए। तो इसमें महाद्वीपीय संहति सिलिका मैग्नीशियम नहीं, महासागरीय परपटित सिलिका एवं एल्युमिना नहीं, कोर या करोड़ निकिल व लोहा, सी राइट जवाब हो जाएगा। तो तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 52 की। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? का अभी परसों की वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, कल वाले में भी था, तो क्या जल्दी से 51 का क्वेश्चन नंबर 52 का राइट जवाब दे दीजिए। क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? भारत में मानसूनी पवन है, ठीक है। 53 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए ABC को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। जब तेज वायु सागर की पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती नहीं, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है नहीं, केवल ए सही है। चलते हैं 54 पर। 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ? तो भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं और 55 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। जिसको भी 55 का राइट जवाब आता है वो कमेंट बॉक्स कर देगा। कह रहा कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं जहां अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया मानती है, ठीक है। कोलार से सोना भी मिलता है। कोलार कर्नाटक में है, याद रखिएगा। कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं, बिल्कुल सही है। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। 56 क्या कह रहा है देख लेते हैं। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? जल्दी से बताइए। 56 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करिए। क्या है भैया बताइए? 56 का राइट जवाब दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं, याद रखिएगा। 57 क्या कह रहा है? लिखित में से कौन से विशिष्ट गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है? जल्दी से 57 का राइट जवाब क्या होगा? तो समान भूखंड, साधारण ऊर्जा, ठीक है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। अर्धशुष्क क्षेत्र नहीं होगा। अधिक भूमि, अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु, बी, तो ABD आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 58 पर निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता के एक उदाहरण है? तो 58 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? धर्म, मातृभाषा, आर्थिक अस्थिर, जो आर्थिक स्तर का अंतर है ये हो जाएगा। 59 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है पूर्वग्रह का क्या अर्थ है? जल्दी से बाबू 59 का बता दीजिए। तो क्या अर्थ है? लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, ठीक है। ये तो सही ही है ना, आप लोग भी कमेंट करते रहिए फटाफट, बिल्कुल सही है। लोगों की हिंसा की दृष्टि से देखना, बिल्कुल ठीक है। लोगों की एक छवि में बांधना नहीं, तो आपका A और B दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 59 का दूसरा हो जाएगा। चलते हैं 60 पर और 60 का राइट जवाब जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया? राजद्रोह कानून। बाकी सारे संसद ने पारित किया, याद रखिएगा। 61 पर चलते हैं। 61 क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। चलिए जल्दी से 61 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक राज्य को GST के वितरण में संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच का विवाद माना जाता है, गलत है। नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद, बिल्कुल B सही है, तो केवल B राइट जवाब हो जाएगा। 61 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पर, ठीक है। हम लोग थोड़ा तीव्र गति से करने का प्रयास करेंगे, समय बहुत कम है बाबू। राइट जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों को प्रवासी मजदूर को लेबर चौक दर्शाता है, ठीक है। चलिए 63 पर चलते हैं। दादन व्यवस्था क्या है? व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, दूसरा। 63 के बाद चलते हैं 64 पर। भारत में लोकतंत्र का निम्न कथनों को पढ़िए। तो 64 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी से जवाब दीजिए 64 का। कह रहा है कि लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित हो, ठीक है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो आपका A और B दोनों से तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 65 पर। 65 क्या कह रहा है? जल्दी से देखो, जिसको 65 का राइट जवाब पता है वो कमेंट करे, मैं देखना चाहता हूँ। चलिए 65 का कमेंट करिए। रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हो, गलत है। रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने के उदाहरण के रूप में देखना है। लक्ष्मी लकड़ा 27 रेलवे स्टेशन पहले इंजन चालक है, B सही है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 66 पर चलते हैं। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली है? स्वास्थ्य किस में आएगा बाबू? जल्दी से 66 का राइट जवाब दीजिए। तो जीवन में आता है, याद रखिएगा, तीसरा। 67 क्या कह रहा है? चलिए कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP कहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। क्या स्थापित करना चाहते हैं? तो 67 का राइट जवाब दीजिए। राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। कल्याणकारी राज्य, ठीक है। पुलिस राज्य नहीं, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है भारत
कि उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 68 के बाद 69, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जल्दी से 69 का राइट जवाब दीजिए भैया। तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए बात करते हैं 70 के। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन करती है। मध्य भोजन योजना के तहत किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? जल्दी से 70 का राइट जवाब दीजिए। तो लक्ष्य 2। चलिए 71 पर चलते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या है? तो ये है भैया दूसरा, विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता, अधिगम क्षमता को समझने और उनके जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने का आकलन। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 72 पर। 72 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? 72 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? नहीं, सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी, तब लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों? ये ठीक है बी। और आप जांच सकते हैं तर्क के द्वारा, सी भी ठीक है, इसलिए दूसरा राइट जवाब हो जाएगा बी और सी, याद रखिएगा। 73 पर चलते हैं। 73 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको 73 का राइट जवाब पता है वो दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, कह रहा है कि तटों का निर्माण कैसे होता है। कह रहा पहले ये देखते हैं कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं। तो तटों का निर्माण गलत है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदल सकता है? अवलोकन करें, बिल्कुल ठीक है। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए, सी सही है। तो बी और सी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 74 पर। रूब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। 74 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी को जल्दी से जवाब देना है। कह रहा है ये आकलन में विश्लेषणता को बढ़ाते हैं, ठीक है। आकलन में पारदर्शिता को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 75 क्या कह रहा है? एक परियोजना के कार्य में आकलन किया जा सकता है। तो 75 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? मौखिक द्वारा और लिखित पूर्ण द्वारा दोनों हो जाएगा। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा इसका। चलिए 76 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? जल्दी से 76 का राइट जवाब दे दो। तो 76 का राइट जवाब हो जाएगा समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। बात करते हैं 77 की। 77 कह रहा कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को लिखित मामले की चिंता का जो है विषय होने चाहिए। तो 77 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। स्रोतों की प्रामाणिकता, ठीक है। पाठ्यक्रम के लिए तथ्य, उदाहरण की मात्रा नहीं, रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। तो ए बी डी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 78 पर। 78 क्या कह रहा है? जल्दी से निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंतन का विषय हो सकता है या होना चाहिए? जल्दी से बताइए, इसमें या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 78 का राइट जवाब मैं जानना चाहता हूं। तो अधिगम कर्ता केंद्रित होना चाहिए। 79 पर चलते हैं। कह रहा सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा क्या सार्थकता है? बताइए 79 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो विषय वस्तु रटने से बचाना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 80 पर चलते हैं। कह रहा है हंसियाई वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो 80 का राइट जवाब बाबू जल्दी से क्या होगा? तो हंस्याकरण योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के लिए, ठीक है। विद्यार्थियों से हंस्याकृत समुदायों की पहचान करवाने के लिए, ठीक है। विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थी की भावनाएं आहत न हो, गलत है। तो आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा। 81 पर चलते हैं। 81 क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर चर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देंगे? एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला, ठीक है। एक परिष्कृत तेल बेचने में खाना बनाता पुरुष, ठीक है। एक डिटर्जेंट बेचने कपड़े में महिला धोती, गलत है। वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला, गलत है, ठीक है। तो ए और बी आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 82 की। 82 कह रहा कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? बताओ बाबू, क्या उद्देश्य है? समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित करना, ठीक है। 83 पर चलते हैं। 83 कह रहा है ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित कराते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करते एक सरपंच, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 84 पर चलते हैं। 84 क्या कर रहा है? कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, आपको बताना है। 84 का राइट जवाब आप सभी को देना है, क्या होगा? तो सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री, गलत है। केवल आ गया, गलत है। जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हो तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना, गलत है। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने, उत्तर देने के लिए कहना, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 85 की। 85 क्या कह रहा है?
विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीकों को अपनाएंगे? जल्दी से बताइए 85 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ। 85 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो व्याख्यान विधि एवं प्रश्नकर्ता नहीं, भूमिका निभानी एवं वाद विवाद नहीं, बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो वह कार्य कर सके, ठीक है, वृश्चिक पर्दे पर दिखाना पर चर्चा, ठीक है, सी और डी चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 86 पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या करना है? तो 86 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं 87 पर। 87 क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका तृतीय कक्षा में समानता को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने में जरूरी है? तो 87 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? समावेशित माहौल स्थापित करना, ठीक है, अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना, ठीक है, ए और बी तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 88 पर। 88 कह रहा है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र चर्चा जो है शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? जल्दी से आप लोग 88 का राइट जवाब दे दीजिए। तो सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, ठीक है, एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति, ठीक है, पौष्टिक आहार युक्त, ठीक है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 89 पर। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए व्यक्तियों में कौन सी वैध है? आप 89 का राइट जवाब देना है। तो वह कथन लैंगिक भेदभाव पूर्ण है, याद रखिएगा। चलते हैं 90 पर। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, ठीक है, 90 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। कह रहा सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं को सजग करें, ठीक है, दोनों सही है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने आज के इस सेशन में कुल 120 प्रश्न किए हैं। तो ये दो जो है डेट के क्वेश्चनों को हमने इस मैराथन में शामिल किया। तो अगर आप लोग देखिए हमारी इस प्रयास से लगातार आप लोग जुड़ते रहिए, ठीक है, आप इसकी सहभागिता करते रहिए। अब हम चल रहे हैं अपने अगले सेशन पे और बात करेंगे हम जिस सेशन की, वो है हमारा इसके बाद का अगला प्रैक्टिस सेट। तो आज इसमें हम आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवाने का प्रयास करें, तो आप लोग चैनल पर लगातार बने रहिए। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट पर एसएसटी के। अब हम जिस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं वह है आप सभी का 23 जनवरी और 2023 का ऑनलाइन पेपर। तो आइए फटाफट हम लोग इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए। चलिए बात करते हैं। इसमें 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले? तो चलिए बताइए जल्दी से। इसमें 31 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए 32 क्या कह रहा है? आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली, तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है? संस्कृत लिपि से हुआ है। तो याद रखिएगा, ठीक है, सभी को पता है कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, बताइए जल्दी से। 32 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से 32 का राइट जवाब क्या होगा भैया? संस्कृत मत लगा देना, ब्राह्मी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 33 की। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी से बताइए 33 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? 33 का राइट जवाब दीजिए। सबसे पहला आपका कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? फिरोज तुगलक, फिर खिज्र खां, ठीक है। तो आपका इसमें तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 34 पर। 34 भी आपका मैचिंग है। क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। 34 का राइट जवाब आप सभी को देना है, फटाफट देना। 34 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए फटाक से। 34 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो बाणभट्ट का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो बाणभट्ट हो जाएगा भैया हर्ष चरित्र, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? अश्वघोष का बुद्ध चरित्र। फिर आपका क्या है? हरिसेन का समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, रविकीर्त का पुलकेशिन नृत्य। आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा होगा कि चौथा होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन कौन सा मैंने मिला दिया है? बाणभट्ट का 1 का 3 होगा। तो 1 का 3 कहाँ है? जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। 34 नंबर का क्वेश्चन, 34 का राइट जवाब है तीसरा ही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 35 पर। किस भाषा का एक रूप मगधी है? जल्दी से बताइए। 35 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रकृति का। किसका? प्रकृति का। चलिए बात करते हैं 36 की। 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है? जल्दी से 36 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में था, ठीक है। तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था? नहीं। इसे शिव से प्रेम की मुक्ति मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया? नहीं। आपका पहला राइट जवाब पहला हो जाएगा। 37 की बात करते हैं। कह रहा यूरोप में
वुड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा था? जल्दी से 37 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा नील, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 38 पर चलते हैं। ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 38 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? डैनियलो की चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रों पर जोर है, ठीक है। डैनियलो ने अपने श्रम परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक निरंतर एवं गतिहीन प्रस्तुत किया। बी भी सही है, आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 क्या कह रहा है? पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संबंध में ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए और 39 का राइट जवाब दे दीजिए। कह रहा गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध मतलब विरोधी थे, ठीक है। वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, ठीक है। व्याख्या भी, इसलिए आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जल्दी से आपको बताना है। 40 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल उस समय एक बड़ा प्रांत था, ठीक है, लेकिन मुख्य कारण पूछ रहा है तो ये भी सही गलत है। बंगाल के लोगों की मांग थी, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रशासनिक सुविधा के लिए ये तो उनकी मनमर्जी थी। बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करना, बिल्कुल चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 41 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार की जो सही विकल्प का चुनाव करिए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए कांग्रेस के मध्यम वर्गीय धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई, ठीक है। मध्यम वर्गों को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्र व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, बिल्कुल सही है। व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा, 41 का चौथा, ठीक है। चलिए 42 पर चलते हैं। 42 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ए और बी के पढ़िए और सही जवाब दीजिए। तो कह रहा है 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश अस्तित्व में, बिल्कुल ठीक है। और विभाजन का एक मुख्य कारण यह था कि पूर्व के बांग्ला बोलने वाले लोगों को यह लगने लगा कि उनकी भाषा और पहनावों को कुचला जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। व्याख्या भी हो रही है, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? जल्दी से आपको बताइए, जल्दी से 43 का राइट जवाब फटाफट दे दीजिए, फटाफट आंसर में आप लोग दीजिए। क्या हो जाएगा? एक परमेश्वर के विचार को आगे बढ़ाना है, मानवता के लिए एक ही ईश्वर, एक ही जाति, एक ही धर्म है, उन्होंने कहा था। वीरेश लिंगम पुंतलु एक सुधारक थे, कहाँ थे? जल्दी से 44 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था। 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। चलिए 45 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है कि जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर होने वाली लगातार इस गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रिया उत्तरदायी, ठीक है। व्याख्या भी, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 46 की। 46 क्या कह रहा है? मैचिंग है, जल्दी से देशों के कॉलम का अक्षांशों के कॉलम से मिलान कर दीजिए। जल्दी से 46 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए। तो ठीक है, एक आपका विषुवत रेखा क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा कांगो गणराज्य हो जाएगी। कर्क रेखा कहाँ हो जाएगा? जल्दी से देखिए, कर्क रेखा आपकी भारत हो जाएगी, मकर रेखा आपकी चिली हो जाएगी। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 46 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 47 कह रहा है ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी और ध्रुवों पर थोड़ी उभरी है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी है। तो ए गलत है, बी सही है, इसलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 48 पर। जब ग्रीनविच में 6:30 पूर्वाह्न बजे होंगे तो 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पूर्व होंगे? 48 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व में, ठीक है। 49 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? जल्दी से बता दीजिए। 49 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सवाना, कंपोस्ट, लानोस, प्रेयरी अन्यों से भिन्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 के बाद चलते हैं 50। 50 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या है। मरुस्थलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करके उत्तर दीजिए। 50 का राइट जवाब क्या होगा? कह रहा है मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है, ठीक है। मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक, केवल शब्द आ गया है, गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल मैदान के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके हैं, ठीक है। ए और सी आपका सही, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 51 पर चलते हैं। सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही जवाब दीजिए क्या होगा। 51 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो कह रहा है पृथ्वी की चपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, ठीक है। और आग्नेय सेल मैग्मा से बनती है, ठीक है। दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है, गलत है। ए और बी आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 पर चलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आतपन प्रभावित होता है तो किससे होता है? जल्दी से आप सभी को बता देना। तो 52 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा बादलों से, अक्षांश से, जलवाष्प से। चौथा राइट जवाब हो जाएगा।
53 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 53 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट जवाब हो जाएगा व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। 54 पर चलते हैं। 54 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए ए और बी को पढ़िए, ए और आर को पढ़िए और सही कथन दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से 54 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ठीक है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की भूमिका मुख्य। ठीक है, व्याख्या करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। कह रहा है ए बी और सी पर विचार कीजिए और सही जवाब का उत्तर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कह रहा है खनिज आग्नेय शैल अवसादी शैल कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है खनिज आग्नेय शैल धात्विक खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं लेकिन कायांतरित व अवसादी शैलों में नहीं, ये गलत है। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ए और सी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 56 पर। 56 क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का जवाब दे। कह रहा है भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मिल के क्षेत्र हैं। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा का विद्युत समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है, ये गलत है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 56 का राइट जवाब हो जाएगा, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 57 की। 57 क्या कह रहा है देख लेते हैं। इस्पात के उत्पादन में कच्चे माल की जरूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में रखें। तो 57 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? तो आपका हो जाएगा सबसे इसमें पहले कोयला आ जाएगा, फिर आपका लौह अयस्क आ जाएगा, फिर चूना आ जाएगा, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए 58 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने के विपरीत है। तो 58 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? जल्दी से 58 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा? समाज में जो है व्यक्तित्वता की पहचान करना, पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 58 के बाद 59 की। 59 कह रहा है एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो 59 का राइट जवाब हो जाएगा भैया, जल्दी से जवाब दीजिए। तो विविधता की कमी पाई जाती है। लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 60, विकासखंड स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से 60 का राइट जवाब हो जाएगा भैया, जनपद पंचायत कहते हैं। देखिए आज के सेशन को हम थोड़ा सा यहीं पर रोकेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही। इसका जो बचा हुआ 30 क्वेश्चन है और बाकी आगे की जो मैराथन है वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त भाई बहन तक इसको जरूर पहुँचाइए। इस प्रकार की वीडियो डेली आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।